डेमोक्रेसी संगठन व भारतीय जन जागृति पार्टी अन्य छोटी पार्टियों से मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। भारतीय जन जागृति पार्टी आज मथुरा जिले के छाता कस्बे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी दूर दराज से आए हुए अन्य पार्टी दलों के द्वारा सहभागिता की गई। जन जागृति पार्टी के संस्थापक संत युवराज एवं राष्ट्रीय महासचिव अजय पाल सिंह के द्वारा ऑल इंडिया पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन को अपना समर्थन दिया। वहीं भारतीय जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अजय पाल सिंह ने आए हुए सभी आगंतुकों का स्वाफा व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया और कहा, यह पार्टी समाज हित उत्थान के लिए काम कर रही है। समर्थन देकर 2024 में पूर्ण बहुमत से अच्छी सरकार बनाने एवं नागरिकों को अच्छी सुख सुविधा प्रदान करने के लिए विचार में पूर्ण समर्थन दिया। महाराज जी, आज एक मीटिंग की गई है, क्या कुछ मीटिंग का उद्देश्य है बताएं? आज जो छाता में मथुरा में ये मीटिंग हुई है, ये मीटिंग भारतीय जन जागृति पार्टी के बैनर तले हुई है, परंतु इसमें मुख्य अतिथि के रूप में ये ऑल इंडिया पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन में जगजीवन राम शर्मा जी हैं और श्रीमान जो कि सोहन लाल जी हैं। तो ये पंजाब से हैं। तो ये जो कि ऑल इंडिया जो कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके विचार हमें बहुत अच्छे लगे। इनके साथ में लगभग इस समय 35-40 पार्टियां हैं और लगभग 45 पार्टियां हम दे रहे हैं। तो एक महागठबंधन बन रहा है भारत में लोकसभा के लिए, और उसके लिए आज अजय पाल जो कि जादौन जी ने, जो भारतीय जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये विशेष मीटिंग रखी है। तो ये मीटिंग हर महीने में कहीं ना कहीं देश में रहती है। तो हम इनके साथ में हैं और इस गठबंधन के साथ में हैं, और ये भारत का तीसरा महामोर्चा है, महागठबंधन है, जो भारत को एक स्वच्छ राजनीतिक देने की तैयारी कर रहा है। ये हम बहुत अच्छे विचार पे हैं। गरीब से गरीब भी चुनाव लड़ सकता है जो योग्य होगा। जिसमें हमारे साथ में लगभग जो कि डेमोक्रेसी पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन के जितने भी जो उनसे संगठन जुड़े हुए हैं, पार्टियां जुड़ी हुई हैं, लगभग जो कि अभी तो लगभग 35-40 पार्टियां हैं और 45 के लगभग हम और देंगे। तो ये लगभग हम इसे 90-95 पार्टियां होंगी। वो सब मिल करके हेल्प करेंगी सबका, धन से भी तन से भी, और प्रचार करेंगी। जहां प्रत्याशी अच्छे दिखाई पड़ेंगे कि वो समाज को सुधार सकते हैं और लोकसभा में पहुंचने में आसान है, तो सभी पार्टियां मिलकर के उनको पूरा सहयोग करेंगी। ये संगठन यही काम कर रहा है। पार्टी जोड़ के राजनीति में जाने का विचार तो नहीं? देखो, ये तो राजनीतिक पार्टी है और इसमें तो सत्ता में आने की, सत्ता की दौड़ है। इसमें हम भी चाहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री बने, हम भी देश के लिए आगे बढ़ाएं। जो आज महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और वायदे जो कि गलत किए जाते हैं। दूसरी बात क्या, आज की राजनीति में हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान की ये बातें हटा दीजिए तो आज विकास के मुद्दे नहीं है। यदि कोई उनसे पूछता है आज के राजनीतिक लोगों से कि आप नौकरी के विषय में कुछ चर्चा करो, बेरोजगारी रोजगार के विषय में चर्चा करो, तो वो मुंह मोड़ लेते हैं। यदि कोई भी बात हो तो इसलिए क्या है, कोई विकास के मुद्दे तो है नहीं, केवल हिंदू मुसलमान की बात है, जाति बरादरी की बात है, ये सब बातें हैं। तो हो सकता है विदेश राजनीति अच्छी हो, परंतु आज की डेट के अंतर्गत में उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। भाजपा एक मुद्दा विहीन पार्टी है इस कारण से, परंतु लोगों के पास विकल्प नहीं है, ये बात वो खुद कहते हैं। और इसीलिए हमने विकल्प निकाला है और अब की बार सत्ता हमारे इस संगठन की, महासंगठन तीसरे मोर्चे की सरकार आएगी भारत पार्टी। अब आप समझ लीजिए, यहाँ 90-95 पार्टियां एक साथ इकट्ठी होकर के चुनाव लड़ेंगी, तो ना तो प्रत्याशी के पास धन की कमी रहेगी, ना जो कि जनता की कमी रहेगी, ना वोटों की कमी होगी। और जीतने के लिए इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है। 90-95 पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हर एक पर भी ध्यान देंगे। जो प्रत्याशी आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा उसको पूरा योगदान करेंगे और हर स्थिति से जीत हासिल करेंगे। नहीं, इसमें भारतीय जन जागृति पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ा कर रही है। इसमें हो सकता है साहब महासंगठन कोई सहयोग करे ना करे, उस विषय में चर्चा होगी, पर लोकसभा में निश्चित हो गया है महासंगठन तीसरे मोर्चे के द्वारा हम जो कि अपनी पूरी पार्टियों को उतार रहे हैं। किसको कितनी सीट मिलेंगी ये बंटवारा बाद में होगा। जहां अच्छे योग्य प्रत्याशी होंगे उनके साथ ये महासंगठन खड़ा रहेगा। किस पार्टी को? हम किसी ना पार्टी के विरोधी हैं ना राजनेता के विरोधी हैं। हमारा मानना है कि हम एक अपना रास्ता अलग लिख रहे हैं, अलग चल रहे हैं।
उस रास्ते पे जनता का भला करने चले हैं। हम जनता को मालिक बनवाने चले हैं। मालिक का मतलब है कि जब जनता जन समस्याओं से मुक्त होगी तो मालिक जैसा एहसास होगा। 2024 में क्या आप अपने कैंडिडेट को उतार रहे हैं? जी, बहुत बड़ी बात आपने पूछी। कैंडिडेट उतारना, क्या भगवान ने हमें थानेदारी करने के लिए भेजा है कि भाई साहब आप कैंडिडेट चुनो, ये अच्छा और ये बुरा? हमें इसलिए भेजा है कि जो आदमी जन सेवा में लगा हुआ था, कोरोना बहुत सारे लोग लगे हुए थे, कोई खाना पहुंचा रहा था, कोई सिलेंडर, तो जो आदमी जन सेवा कर रहा है उसे लाओ ना निकाल के। अब वो जनसेवक भी हो, उसमें योग्यता भी हो, उसे पता हो पार्लियामेंट में जाके क्या करना है। ऐसा नहीं वहाँ बड़े बड़े IAS IRS बैठे हैं, उन्होंने जैसा फाइल आगे कर दी उसने साइन कर दी, उसने बस हिस्सा पूछ लिया भाई कितना हिस्सा किसका। तो हमें वो नहीं करना है। उसे ज्ञान भी होना चाहिए, उसकी योग्यता होनी चाहिए, और उसने जनसेवा भी की। ऐसे नहीं कहीं से भी लाके पैराशूट से टपका दिया और वहाँ की जनता को वो आदमी नहीं पता चला। छाता से कैंडिडेट खड़ा हुआ है और वो छाता कहीं नहीं हो, तो छाता की गलियाँ ही नहीं पता, तो क्या सेवा करेगा? तो भाई जनसेवक होगा तो उसने छाता में पहले लोगों की सेवा तो करी होगी। तो ऐसे कैंडिडेट को हमारा संगठन समर्थन देगा, क्योंकि उसमें काबिलियत भी है, उसने जनसेवा भी करी है और वो उस पद के लायक भी है। तो अभी आपने देखा होगा, मेरे को नहीं कहना चाहिए, कई पार्टियां अंगूठा छाप कैंडिडेट भी ला देती हैं, कई पार्टियां अपराधियों को ला देती हैं। अभी आपको एक आंकड़े आए थे अखबारों में, जिस आंकड़े में कहा गया कि संसद में इतने अपराधी बैठे हैं, तो भाई वो अपराधी का आना बंद कैसे होगा? ठीक है ना। हम तो एक हैं, अपराधी अगर जा रहे हैं तो हम तो ऐसा फिल्टर लगा दें ना कि वो जा ही ना पाए, और गलती से चला जाए तो बाहर आके के कि अंदर जाके हेराफेरी होनी बंद हो गई। तो जब हम ऐसी चीज़ें लाएंगे तो नेचुरली है कि देश में बदलाव आएगा, और वो आना जरूरी है। अगर नहीं आएगा तो देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? अब जा तो रहे हैं अपराधी और हम कह रहे हैं देश विश्वगुरु बनेगा। क्या अपराधी विश्वगुरु बना पाएंगे? क्या अपराध जगत में हमारा नाम होगा? हम सोच क्या रहे हैं? बेरोजगारी हो रही है, हमारे लड़के बाहर जा रहे हैं पढ़ने, पढ़ाई लिखाई करके वही लड़कों को अगर हम यहाँ उनका इस्तेमाल करें तो जो खोज वो बाहर जाके कर रहे हैं, है ना, वो खोज यहाँ भी हो सकती है, मगर यहाँ की सरकार उन्हें मौका नहीं देती। अब बहुत सारे लोग हैं जिनमें काबिलियत, अभी वो भाई साहब बोल रहे थे और यहाँ भाई साहब ने बोला, लोग जानते हैं कि लोगों में काबिलियत है, लेकिन अगर वो चला जाए पार्टी से टिकट मांगने तो पार्टी क्या जवाब देगी? नहीं भाई साहब, पार्टी फंड के लिए भी कुछ दे दो। अब वो पार्टी फंड के लिए उसने कुछ दिया, उससे ज़्यादा देने वाला आ गया, तो कहना भाई साहब इसका टिकट कैंसिल, अब इसका टिकट लो। तो जिस देश में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, वो देश में अगर हम राजनीति ही कर रहे हैं तो राजनीति शब्द ही गलत है। अब लोग एक दूसरे से ये कहना बंद करते हैं कि तू राजनीति कर रहा है, अब लोग कहें तू राष्ट्रभक्ति कर रहा है। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।